गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज बहुत सारे लार्ज कैप और एफएनओ स्टॉक्स फोकस में हैं। सबसे पहले अगर हम एबीबी की बात करें तो रिजल्ट्स तो अच्छे थे ही, साथ में गाइडेंस भी इन्होंने बेहतर किया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 10% का ग्रोथ यहाँ आता हुआ दिखाई दिया और रेवेन्यू में लगभग 14% का ग्रोथ, एबिटा में 15% का ग्रोथ। और अगर हम गाइडेंस की बात करें तो जो एनुअल टर्नओवर है कैलेंडर ईयर 23 का, वहाँ इनको लगता है कि 10,000 करोड़ का ऊपर का गाइडेंस वो मीट कर पाएंगे आगे जाके भी। शेयर में आपने शुरुआती 7% की तेजी देखी है। हिंडाल्को और नोवेलिस के न्यूज़ के बाद जो शेयर 15% गिरा था, आज एक राहत की सांस ले रहा है। लगभग 3-4% के गेन के साथ शेयर ट्रेड कर रहा है। और रीज़न ये है कि नोवेलिस ने अब अपने एक्सपेंशन को फंड करने के लिए आईपीओ के अनाउंसमेंट की बात की है। यूएस रेगुलेटर के साथ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं जहाँ इंडिकेटिवली आईपीओ की बात हुई है। और आखिर में जी, ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको दिखाई पड़ रहा है। येस्टरडे मीडिया रिपोर्ट इंडिकेट कर रही थी कि नेगोशिएशन फिर से शुरू हो जाएंगे। देर शाम जी ने इस रिपोर्ट का खंडन कर दिया। और इसके अलावा ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट आई कि जो फंड डाइवर्जन का एलिगेशन पहले लगा हुआ है उसके बारे में सेबी ऑर्डर भी आया है। अब सेबी फिर से एक बार जांच कर रहा है। यहाँ 2000 करोड़ से ज़्यादा का फंड डाइवर्जन पाया गया है और बहुत जल्द इस पर रेगुलेटरी एक्शन हो सकता है। ऑब्वियसली ब्लूमबर्ग की न्यूज़ रिपोर्ट के बाद शेयर में लगभग 12-13% का डाउनटेक आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस समय। और क्लियरली एक एंड पे जी और एक एंड पे है एबीबी। फिर फ्रेश इंट्राडे हाई और अब ये स्टॉक 7.5% ऊपर। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आज ही ये क्या वो 10% के उस टेम्प्रेरी फ्रीज की तरफ जा रहा है और वो जिसका 52 वीक हाई की हमने बात की थी, क्या उस तरफ बढ़ रहा है ये स्टॉक का। अब 7% ऊपर। राजेश सतपुते जी, अब तो लेट हो गए इसको बाय करने में या फिर अभी भी मौका है? अनुज जी, सॉरी मैंने स्टॉक मिस किया, प्लीज कम अगेन। एबीबी। चलिए प्रशांत जी से पूछ लेता हूँ। प्रशांत जी, अगर आपने देखा हो एबीबी का चार्ट। जी अनुज जी, ओपनिंग पे ही लग रहा था ये 4800 करेगा, बट अब मुझे लग रहा है काफी लेट हो चुका है। बट अभी थोड़ा वेट कीजिए। अभी लेने का तरीका ये होगा कि क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए और अगर 3:15 के बाद आपको ये फिर से इस लेवल पे 4850 पे दिखे तो आप ये मान के चल सकते हो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। वो एक बाइंग की अच्छी बाइंग के लिए अच्छा तरीका होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 4790, 4790, 1% रिस्क और आपका स्ट्रेट टारगेट होना चाहिए यहाँ से 5000 से लेके 5050। तो 3:15 के बाद इसी लेवल पे अगर स्टॉक दिखे तो बाय करना चाहिए। ओके, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है कि अभी तो नहीं, लेकिन 3:15 के बाद अगर ये लेवल सस्टेन करे तो बाय करें। 5000 से ऊपर तक के टारगेट फिर आप यहाँ पर ले सकते हैं एबीबी में। आज का स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली विदाउट अ डाउट। पिरामल की बात की थी हमने। पिरामल एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए वापस। अब 4% ऊपर पिरामल एंटरप्राइजेस। डीएलएफ में अच्छे मूव्स आ रहे हैं और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं वहाँ पर इंडिया सीमेंट्स है, आपका जेएसडब्ल्यू स्टील है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम अच्छा दिखाई देगा आपको। सिप्ला है, सिप्ला में अच्छा मोमेंटम। आप उसके अलावा जेके सीमेंट, एस्ट्रल में ठीक ठाक मूव आया। एलटीटीएस, एल्केम लैब्स, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। एल्केम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एल्केम, प्रशांत जी आपने ट्रैक किया हुआ है एल्केम, मेरे ख्याल से मुझे याद है 1-2 बार आपके रेडार पर आया है ये स्टॉक का। कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर? जी अनुज जी, एक्चुअली मैंने नेक्स्ट शो के लिए अल्केम शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। तो मेरा जो ट्रेड है वो ये है कि स्टॉप लॉस 5390 पे रख के 5600 का टारगेट होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न और मुझे लग रहा है कि एक जो स्ट्रॉन्ग मूव के बाद कंसोलिडेशन होना था वो हो चुका है। अब ये नेक्स्ट अप मूव के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, तो बाय लिस्ट में जाता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।